पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राशि राजवीर के साथ डांस नहीं कर पाती है और लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि राजवीर उसे घुमाकर अपनी ओर खींच लेता है। राशि का पेट राजवीर के सीने से लग जाता है और राजवीर राशि के पेट पर अपना हाथ कस देता है। राशि अपनी आंखें बंद कर देती है। आसपास के खड़े उनके दोस्त अपना डांस छोड़कर उन्हें ही देख रहे होते हैं। अब आगे शनाया का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती है। शनाया समझती थी कि राशि सलवार सूट में आएगी और पक्का उसे डांस करना भी नहीं आता होगा। कुल मिलाकर राशि के रहन सहन को लेकर राजवीर को यकीन दिला सकती है कि राशि उसके लेवल की नहीं है। साथ ही सबके सामने उसे नीचा दिखाना चाहती थी। पर राशि तो आज शनाया से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। राजवीर और राशि सेंस में आते हैं। राशि राजवीर से खुद को अलग करती हुई मुझे अब जाना चाहिए। शनाया की तरफ एक नज़र करती हुई राशि बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। राजवीर भी उसके पीछे पीछे निकल ही रहा होता है कि शनाया उसका हाथ पकड़ लेती है। राजवीर, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे जाने दो, तुम मत जाओ। राजवीर को शनाया की बातें बोर कर रही थी। शनाया, क्या करूँगा मैं यहाँ रहकर? पार्टी तो पूरी हो गई ना, अब मुझे भी घर जाना चाहिए। शनाया, घर जा रहे हो या उसके पीछे? शनाया ने कुछ गुस्से भरे आवाज़ से कहा। राजवीर एक नज़र शनाया पर करता है और रुआ भरे आवाज़ में इट्स माई चॉइस कहता हुआ शनाया का हाथ अपने हाथ से अलग करता हुआ वहाँ से चला जाता है। राजवीर घर से बाहर निकलकर देखता है कि राशि जा चुकी थी। राजवीर भी अपने घर की ओर कार दौड़ाता है। कुछ दूरी का फासला तय करने के बाद राशि दिखाई देती है। राजवीर अपना कार राशि की स्कूटी के सामने कुछ ही दूरी पर रोकता है और उसे देखकर राशि भी अपनी स्कूटी रोक लेती है। राजवीर अपनी कार से उतरकर राशि की ओर आता है और राजवीर को आता देखकर राशि सोच में पड़ जाती है। ये मेरे ओर क्यों आ रहा है? पक्का मुझे ही आकर कुछ सुनाएगा। पता नहीं अब मुझसे क्या गलती हो गई। राजवीर पास आकर अपना ब्लैक चश्मा उतारता है और राशि के पास आकर अपने हाथों से रिंग निकालकर और बीच सड़क पर अपने घुटनों के बल बैठकर राशि को प्रपोज करता है। राशि पल भर के लिए दंग रह जाती है। दोनों चौराहे पर थे। राशि खड़ी थी और राजवीर अपने घुटनों के बल पर बैठा हुआ था। चारों ओर से भीड़ जमा हो चुकी है, पर लोग उन पर चिल्लाने के बजाय इंटरेस्ट लेकर देख रहे थे। राशि ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि राजवीर जैसा घमंडी और जिद्दी लड़का अपने घमंड के पहाड़ से नीचे उतरकर सामने से राशि को, जिसे वो हमेशा से नफरत करता था, पर कुछ दिनों से उसकी तरफ खींचा खींचा चाहे उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। वैसे तो राशि भी हमेशा से राजवीर को पसंद करती थी, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। साथ ही राजवीर के नफरत को देखते हुए उसने कभी सामने से अपने प्यार को दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। आज जब राजवीर उसे सामने से प्रपोज कर रहा है तो राशि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? राजवीर और मुझे प्रपोज? तब राजवीर की आवाज़ से राशि अपने ख्याल से बाहर आती है। राजवीर, राशि, मैं यूँ मेरी मी। राशि के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके चेहरे पर मुस्कान छाते देर नहीं लगती। राशि स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाती हुई अपना हाथ आगे करती है। राजवीर उसे अपना रिंग पहना देता है और खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहाँ खड़े कई लोग सीटी बजाने लगते हैं तो कोई ताली बजाने लगता है। राजवीर और राशि दोनों साथ साथ घर आते हैं। दोनों के चेहरे पर स्माइल और खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी। राजवीर अपने मॉम को ढूंढता हुआ किचन में जा पहुँचता है। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? रागिनी जी थोड़ी थकावट के साथ, और क्या, खाना बना रही हूँ। आज मेरी बच्ची थोड़ी बाहर क्या चली गई, मैं तो काम करते करते थक गई। राशि घर पर होती तो अब तक वो खाना भी बना चुकी होती और मैं आराम से सोफे पर बैठी होती। राजवीर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर ले आता है और उसे सोफे पर बिठाता हुआ खुद उनके बाजू में बैठकर, तो मॉम, आज से आप आराम करेंगी हमेशा के लिए और आपकी ये हेल्पर आपको हमेशा आपके पास रहकर आपकी सेवा करेगी। रागिनी जी, हमेशा? क्यों? हम तो हमारे बच्चे के लिए बड़े से बड़े सपने देख रहे हैं। राजकुमार सा लड़का होगा, बड़ा घर होगा, इज्जतदार खानदान होगा
और तुम कह रहे हो कि हमेशा मेरे पास ही रहकर हमारी सेवा करेगी। राजवीर, मॉम, हमारा ख़ानदान भी तो इज्जतदार है, बहुत बड़ा घर है, और आपका बेटा किसी राजकुमार से कम है क्या। रागिनी जी को थोड़ा बहुत पल्ले तो पड़ रहा था। रागिनी जी राशि की ओर नज़र करती है, जो कि सोफे से कुछ दूर खड़ी शर्मा कर नज़र झुका देती है। रागिनी जी राजवीर को देखते हुए, मतलब तुम राशि से। राजवीर उनके बात को पूरा करता हुआ, मॉम, मैं राशि से प्यार करता हूँ। रागिनी जी एक तेज तमाचा राजवीर के मुंह पर जड़ देती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ के सामने खुल्लम खुल्ला प्यार व्यार की बातें कर रहे हो। राजवीर, जो कि गाल पर हाथ रखकर अपनी मॉम को बेचारगी के साथ देख रहा था। रागिनी जी, अच्छा चलो ठीक है, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? राजवीर अपने गाल पर अभी भी हाथ रखा हुआ था। मॉम, ये आप राशि से ही पूछ लीजिए। रागिनी जी अपनी आंखें छोटी करके राजवीर को घूरती हुई, तुम्हें क्या लगता है हम राशि की मर्जी जाने बिना कोई कदम आगे उठाएंगे? राजवीर, अगर तुम सास बहू को ही मिलकर सब फैसला लेना है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। राजवीर वहाँ से चला जाता है। रागिनी जी राशि को अपने पास बुलाकर बिठाती है और, राशि, क्या राजवीर तुम्हें पसंद है? उसने तुम्हें ज़बरदस्ती हाँ करने के लिए तो नहीं कहा है ना? क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? राशि सिर्फ नज़र झुकाकर शर्माते हुए, जी आंटी जी, कहती है। रागिनी जी, मुझे हमेशा से लगता था जब तू पराए घर चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना, पर शुक्र है भगवान का। रागिनी जी राशि का सिर प्यार से चूम लेती है। मैं तेरे अंकल का अच्छा मूड देकर उनसे बात करूँगी। पर डियर फ्रेंड्स, वो लव स्टोरी है, क्या लव स्टोरी है जिसमें तड़प ना हो। अगर इतनी आसानी से हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या खाक मज़ा रहेगा? क्या सच में इतनी आसानी से राजवीर और राशि एक दूसरे को पा सकेंगे, या कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक रीडर से एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।